जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल स्टडी लाइफ 24.7 पे रेलवे साइंस सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका तथा कोशिका विभाजन से संबंधित वैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके रेलवे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जीवों के सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अंग, ऊतक, कोशिका, नाभिक। सही जवाब है ऑप्शन सी, कोशिका। कोशिका को जीवों के सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? स्लाइडेन, स्वान, रॉबर्ट हुक। ए और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक। सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। वहीं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन डी, 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। चौथा प्रश्न है, किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी काय को। सही जवाब है ऑप्शन ए, राइबोसोम को। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। वहीं लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल या शक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है और वहीं गोल्गी काय को यातायात प्रबंधक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम। सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। वहीं लवक एवं कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका अंग माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अल्टमैन, कैमिलो गोल्जी, डी डुबे, बोबेरी। सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्टमैन। अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। वहीं कैमिलो गोल्जी ने गोल्गी काय की खोज की थी। डी डुबे ने लाइसोसोम की थी। बोबेरी ने ताराकाय की खोज की थी। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ए और बी दोनों से। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों से। प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सबसे छोटी कोशिका है? शुतुरमुर्ग के अंडे, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा, तंत्रिका तंत्र तथा अंडाणु। सही जवाब है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। वहीं सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, जबकि सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। 10वां प्रश्न है, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 3, 5, 2, 4। सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 प्रकार के। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। अगला प्रश्न है, पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तिल्ली, यकृत, अग्न्याशय, दीर्घ अस्थि। सही जवाब है ऑप्शन ए, तिल्ली में। अगला प्रश्न है, जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन बी, 81:19। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में शेयर भी जरूर कर दें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। विर्चाउ, वाल्थर फ्लेमिंग, वीजमैन तथा मूरे। सही जवाब है ऑप्शन ए, कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाउ ने 1855 में देखा था। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 2, 3, 4, 5। सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। एक असूत्री विभाजन, दूसरा समसूत्री विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, अविकसित कोशिका में, जनन कोशिका में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, जनन कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होता है। वहीं समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है, जबकि असूत्री विभाजन अविकसित कोशिका में होता है।
अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन का खोज किसने किया था? वीजमैन, स्ट्रॉसबर्गर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए वीजमैन। अर्धसूत्री विभाजन का खोज वीजमैन ने किया था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन का विस्तृत अध्ययन 1888 में स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। अगला प्रश्न है, अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितने संतति कोशिका का निर्माण होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3 और 4। सही जवाब है ऑप्शन डी 4, यानी अर्धसूत्री विभाजन में एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है असूत्री विभाजन में, समसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन सी, अर्धसूत्री विभाजन में शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण होता है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, शरीर में लगे चोट की मरम्मत करने के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? असूत्री विभाजन का, समसूत्री विभाजन का, अर्धसूत्री विभाजन का, असूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों का। सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल समसूत्री विभाजन का। तो अभी हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों तथा उससे संबंधित तथ्यों को देखा, जो कि विगत वर्षों में रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए थे। आपने इन 20 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया, कमेंट जरूर करके बताइए। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि मैंजीफेरा इंडिका किस फल का वैज्ञानिक नाम है, जिसका सही जवाब था आम। बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, जिनका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसी तरह से आप जवाब देते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और चलते चलते आपके लिए आज का प्रश्न है कि मानव शरीर के कोशिकाओं में सामान्यतः कितने जोड़ी गुणसूत्र पाई जाती है? इसका क्या सही जवाब होगा, आपको एक बार फिर से कमेंट जरूर करके बताना है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।